क्या तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो लाखों लोग कर चुके हैं? क्या तुम्हें भी जिंदगी में वो सब झेलना है जो बेवकूफ लोग झेलते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें जो बातें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इस दुनिया में तुम्हें हर कोई गिराना चाहता है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे फेक दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी। अगर तुम कमजोर रहे तो ये लोग तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी कदर करना बंद कर देंगे और तुम्हें एक नाकाम इंसान बना देंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन 6 खतरनाक नीतियों को अपनाओ और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें सफल लोग जानते हैं लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ नहीं पाते। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया, कितनी बार तुम्हारी बातों को इग्नोर किया गया, कितनी बार तुमने महसूस किया कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले, लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें जिंदगी में कभी भी शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वो सीखने मिलेगा जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं उन्हें सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं उन खतरनाक नीतियों की ओर जो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं देंगी। पहली नीति, डरना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी से डरोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, इस दुनिया में लोग उस इंसान को ज्यादा सताते हैं जो खुद को कमजोर दिखाता है। तुमने कभी देखा है कि जंगल में सबसे पहले कौन मारा जाता है? जो डरता है, जो भागता है। शेर का भी मन करता है कि किसी ताकतवर जानवर से ना उलझे, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमजोर दिखता है वो झपट्टा मार देता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, सिंह स्वपिन ग्राह्य काकतालीय मरणम भवेत, अर्थात शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसकी इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई कौवा भी बिना वजह किसी पर गिर जाए तो लोग उसे मार देते हैं। मतलब अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो तुम्हें कोई भी रौंद देगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल उठता है, डर को खत्म कैसे किया जाए? देखो, डर 2 चीजों से पैदा होता है। एक, तुम्हारे मन के अंदर के शक से। अगर तुम खुद को लेकर असुरक्षित हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें हमेशा डर लगेगा। और 2, दूसरों की बनाई हुई झूठी इमेज से। दुनिया तुम्हें ऐसा महसूस करवाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वो तुम्हारा फायदा उठाएं। तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा, नहीं तो ये डर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जब इंसान डरता है तो वो अपने फैसले भी दूसरों से पूछ कर लेता है, वो हाँ में हाँ मिलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। तुमने देखा होगा कि कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बचपन से ही डराया गया है। सुन, इस दुनिया में हर कोई डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसे हराकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो डर को हराना ही होगा, और डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। आचार्य चाणक्य ने एक और जगह कहा है, न दैन्यम न पलायनम, अर्थात न कभी दीन बनो न कभी भागो। अगर तुम किसी से डरकर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारा फायदा उठाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। अब सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, या तो डरते रहो, जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो, या फिर अभी से अपने डर को खत्म करो, मजबूत बनो और इस दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से डरते हुए निकालोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से डरें? अब चुप मत बैठो, चलो अगली नीति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी मेहनत कम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों को बता देते हो, और ये दुनिया, ये कभी भी तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं खाएगी, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और ज्यादा गिराने की कोशिश करेगी।
आचार्य चाणक्य ने कहा है, गुह्यम ब्रूयात कस्यचित प्राज्ञया, अर्थात समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोलकर रख देते हो। यार, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। तुमने सोचा भी है कि जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वो तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को यह बता दोगे कि तुम अंदर से कमजोर हो तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है कि बड़े लोग अपने फैसले, अपनी दिक्कतें या अपनी कमजोरियां पब्लिक में लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिख गई तो वो तुम्हें कभी सिर उठाने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो, जो दर्द अंदर है वो अंदर ही रहने दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, चाहे अंदर से टूट भी रहे हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो तकलीफों को अपने दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं वो वीडियो देखते ही लाइक कर देते हैं और जो नहीं करते वो सालों तक पछताते रहते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, तो क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी पर नहीं, वरना वही लोग तुम्हें डुबो देंगे। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और क्या तुम्हें यकीन है कि इसे दुनिया नहीं जानती? तीसरी नीति, अपने राज अपने तक रखो, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? वो जो अपनी कमजोरी खुद बताता है, वो जो अपने दिल की हर बात, अपनी हर योजना, अपने हर संघर्ष को दूसरों के सामने खोलकर रख देता है और फिर जब वक्त आता है तो वही लोग उसकी ही बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और वो खुद सोचता रह जाता है, आखिर मुझसे गलती कहां हुई? चाणक्य कहते हैं, न ही कश्चित परम मित्र न ही कश्चित परम रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई जन्म से मित्र होता है, न कोई जन्म से शत्रु। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अपने गहरे राज बताए हैं और फिर वही इंसान जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारे ही शब्दों को हथियार बना लिया? कितना बुरा लगता है ना, जब कोई तुम्हारी ही दी हुई जानकारी से तुम्हें चोट पहुंचा देता है। यही तो हुआ था चाणक्य के जीवन में भी। जब वो राजा नंद के दरबार में पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कई गुप्त बातें जान ली, लेकिन नंद राज ने सोचा, ये ब्राह्मण तो ज्यादा ही चालाक हो रहा है। और जब उन्हें लगा कि चाणक्य उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो उन्होंने उन्हें अपमानित करके दरबार से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताई और उसी रणनीति से नंद वंश का अंत कर दिया। अब अपने बारे में सोचो, क्या तुम भी अपने सबसे गहरे राज किसी के सामने रख देते हो? क्या तुमने भी कभी किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी करीबी को अपने प्लान, अपनी कमजोरी या अपनी असली रणनीति बता दी और फिर वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर ली गई? अगर हाँ, तो समझ लो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे राज, तुम्हारी प्लानिंग दूसरों के हाथ लग गई, उस दिन तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में ऊंचा जाना है तो अपनी योजनाओं को अपने तक रखना सीखो। अपने प्लान, अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी असली ताकत को हर किसी के सामने खोलकर मत रखो, वरना लोग तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मारेंगे। लेकिन ठहरो, क्या सिर्फ अपने राज छिपा लेने से तुम बच जाओगे? नहीं, दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं और फिर तुम्हें उसी में उलझा देते हैं। अब सवाल यह है कि उनसे कैसे बचोगे? यही असली राज तो अगले पॉइंट में है, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी ने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल करके धोखा दिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखो ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। चौथी नीति, दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत अंदर से बनती है। आजकल हर कोई दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड घड़ियां, इंस्टाग्राम पर फेक लाइफस्टाइल। लेकिन क्या ये सब सच में ताकत देता है? नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। न धनेन न रूपेण न चापि कुल संभवात चाणक्य कथयते स्वगुणः पुरुषो महान। अर्थात न धन से, न रूप से,
न ऊंचे कुल से। इंसान महान नहीं बनता, इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कार, कपड़े या पैसे की वजह से इज्जत देंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें बिना किसी बाहरी दिखावे के भी सम्मान दें। बिल गेट्स को देखो, जब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, तब भी वो आम इंसान की तरह कपड़े पहनते थे, साधारण रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके कपड़ों या घड़ी से नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग, उनकी सोच और उनके काम से थी। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीजें छिन जाएं, तब भी क्या लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो कि तुमने अपनी असली ताकत अभी तक बनाई ही नहीं। दिखावा करने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत वो होती है जो बिना दिखाए भी लोगों को महसूस हो, जो तुम्हारे शब्दों में हो, तुम्हारे विचारों में हो, तुम्हारी शख्सियत में हो। अब सवाल ये है, अगर दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, तो फिर वो कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें वाकई में मजबूत बनाती है? तैयार हो, क्योंकि अगली नीति तुम्हारी सोच हिलाकर रख देगी। 5वीं नीति, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद दुखी रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उससे खुश रहें, उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें। लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, न सर्वेण प्रशंस्य न सर्वेण च गर्हिता कर्मणा जायते जंतु पुण्य पापैः सहैव च। अर्थात न हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, न हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही देखा जाता है। अगर तुम ये सोचते हो कि सबको खुश करके, सबकी हां में हां मिलाकर, सबकी बातें मानकर तुम महान बन जाओगे, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। देखो इतिहास को, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत में सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही किया जो सही था, भले ही उनके अपने रिश्तेदार और गुरु भी उनके खिलाफ हो गए। अगर वो सबको खुश करने लगते, तो न धर्म बचता, न सत्य की जीत होती। समस्या ये है कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल चुके हो। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें इज्जत दें, यही तुम्हारा मकसद बन गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जितना ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी की मदद की थी और बदले में तुम्हें धोखा मिला? कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ या सिर्फ तुम खुद को ही खोते चले गए? अगर तुम इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो, तो तुम्हें मेरी कसम है, अगर लाइक किए बिना वीडियो में आगे बढ़े, तो आपका लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छठी और अंतिम नीति, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, किसी और के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें मान सम्मान देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है, उसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इज्जत भी उसी की होती है जो खुद को उसका हकदार बनाता है। जो अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझता, लोग उसे रौंदते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयमेव मर्यादा रक्षितव्या बुद्धैः सदा, यत्र न स्वाभिमानोस्ति तत्र नैव प्रतिष्ठिता। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इज्जत खुद बचाते हैं। जो लोग अपनी मर्यादा और सम्मान को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। एक बार की बात है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बड़ा होकर ऑफिस में जॉब करने लगा। वह हर किसी की सुनता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई उसे टाइम पर सैलरी नहीं देता, बॉस उससे बिना वजह ज्यादा काम करवाता, घर वाले उसकी मेहनत को मामूली समझते, रिश्तेदार उसे अभी तो कुछ नहीं बना कहकर ताना मारते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था। वो सोचता रहा कि लोग खुद मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि लोग उसे मजबूरी में इज्जत देने लगे। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारी इज्जत अपने आप नहीं करेगी, जब तक तुम खुद अपनी इज्जत के लिए खड़े नहीं होते। इलॉन मस्क, जब इलॉन अपने नए आइडियाज लेकर बिजनेस की दुनिया में आया, तो लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, खुद को साबित किया
और आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। विराट कोहली, जब विराट ने क्रिकेट में कदम रखा तो लोग उसकी फिटनेस और गेम को हल्के में लेते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत किसी और के भरोसे नहीं, खुद के दम पर बनाई जाती है। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम खुद अपने आप को सम्मान दोगे। जो लोग दूसरों से इज्जत की भीख मांगते हैं वे हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। इज्जत उन्हीं की होती है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं। अब खुद से पूछो, तुम भी क्या अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ने वाले मूर्खों में से हो, या फिर उन लोगों में से जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं और उसे बचाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं? तो अब तुम्हारे पास वो 6 घातक नीतियां हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओगे? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सीखते हैं और अपनी किस्मत खुद बदलते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ देखते रहते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं। तुम किसमें से हो? अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले, तुम्हारी इज्जत करे और तुम अपनी लाइफ में बड़ा नाम बनाओ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी नीति तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे और गहराई से अपनाता है। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच लो, अगली बार जब तुम्हें कोई अपमानित करेगा, जब कोई तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हारी इज्जत दांव पर होगी, तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने ये मौका गवा दिया था। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सीखने मिलेगा जो तुम्हें कोई और नहीं सिखाएगा। चाणक्य कहते हैं, संयमी पुरुष का तेज उसके चेहरे पर झलकता है। मतलब जो इंसान संयमित होता है, जो बोलने से पहले सोचता है, जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता, वो इंसान अपने आप में एक शक्ति बन जाता है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है। कम बोलना सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व को भी चमक देता है। आज की दुनिया में सबको बोलना है, पर जो सुनता है वही दिल जीत लेता है। कम बोलने वाले लोग ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है इसकी हर बात में वजन होता है। आप जितना गहराई से सुनते हो, उतनी गहराई से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जो इंसान अंदर से शांत होता है वो बाहर से भी स्थिर और आकर्षक लगता है। कम बोलने वाला इंसान इमोशनल कंट्रोल में होता है, वो फालतू ड्रामा से दूर रहता है, उसकी मौजूदगी में कंफर्ट होता है, और यही कंफर्ट ही आपको लोगों के दिलों में जगह देता है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी बाकी सबसे अलग होती है। करिश्मा कोई नाटक नहीं होता कि आज बना और कल मिट गया। ये आपकी इनर स्टेट होती है। जब आप अपने शब्दों को कंट्रोल करना सीखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखते हो, हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ते हो, तो आप एक कैरिज्मेटिक ऑरा में तब्दील हो जाते हो। फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आपका होना ही काफी होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खेल खेलते हैं और दूसरे जो खेल समझते हैं। और जो खेल को समझते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रैटेजी। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी सोच को दूसरों के सामने खोलते हैं, और यही आपकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो कोई नहीं समझ पाता आप क्या सोच रहे हैं, कोई नहीं पकड़ पाता आपकी योजना क्या है। यही साइलेंस आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। कम बोलने वाला इंसान हर चीज ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, और सही वक्त पर वॉर करता है। जब आप किसी डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहे, लोग समझते हैं आप ध्यान नहीं दे रहे, गलती करते हैं। वो असल में कम बोलने वाला इंसान हर चेहरा पढ़ रहा होता है, हर शब्द का मतलब समझ रहा होता है, हर व्यक्ति की मंशा पहचान रहा होता है। वो जबान से नहीं, नजर से खेलता है। गेम का असली प्लेयर वही होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो क्या जानता है। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग हर बार एक कदम आगे क्यों रहते हैं? वो आपकी अगली सोच को पहले ही पकड़ लेते हैं, वो आपका वीक पॉइंट जान जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप हार गए। ऐसे लोग ज्यादा नहीं बोलते, वो सुनते हैं और साइलेंस में आपकी मानसिकता को डिकोड करते हैं। चाणक्य ने इसी को कहा था, वाणी को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वहीं से शत्रु को तुम्हारी शक्ति और दुर्बलता का पता चलता है। चाणक्य को कोई समझ नहीं पाया था, क्योंकि वो जब तक चाहता था चुप रहता था, और जब वार करता तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये चुप रहकर जीतने की नीति थी।
नीति वही असली है जो सामने वाले को पता ही ना चलने दे कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। और ये तभी संभव है जब आप ज्यादा नहीं बोलते। कम बोलना सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, ये अंदर के आत्मसंयम की निशानी है। कम बोलने वाला किसी बात से जल्द रिएक्ट नहीं करता, उसकी भावनाएं चेहरे पर नहीं दिखती, वो सिचुएशन का इस्तेमाल करता है, शिकार नहीं बनता। यही इमोशनल कंट्रोल उसे एक टैक्टिकल एडवांटेज देता है। आपने देखा होगा, जैसे ही आप ज्यादा बात करते हो, लोग आपकी सोच समझ जाते हैं, आपकी प्लानिंग का अंदाजा लगा लेते हैं और फिर आपके ही खिलाफ चाल चल देते हैं। कम बोलने का मतलब है आप किसी को पासवर्ड नहीं दे रहे, आपको हैक नहीं किया जा सकता। कम बोलने वाले लोग शेर जैसे नहीं, लोमड़ी जैसे होते हैं, चालाक, तेज, शांत और बेहद स्ट्रेटेजिक। इन स्ट्रेटेजी द लाउडेस्ट वन इज द वीकेस्ट। एक कम बोलने वाला शांति से अपनी जगह बनाता है, अंदर से तैयारी करता है और एकदम सही मौके पर डिसीजन लेता है। वो खुद को भी जानता है, दूसरों को भी समझता है। कैसे बने माइंड गेम्स के मास्टर? हर बातचीत में 60% समय ऑब्जर्व करो, सिर्फ 40% बोलो। इंस्टेंट रिएक्शन बंद करो, जवाब देने से पहले पॉज करो। अपनी सोच और योजनाएं सबके सामने जाहिर मत करो। हर किसी से अपने इमोशन शेयर मत करो, इमोशनल मिस्ट्री बनाए रखो। कम बोलो लेकिन बॉडी लैंग्वेज से विश्वास दिखाओ। जो बोलते हैं उन्हें सुनो, वो अपनी कमजोरी खुद बता देंगे। जिस दिन तुम बिना बोले अपनी मौजूदगी का असर छोड़ने लगोगे, समझ जाना तुम में असली आत्मविश्वास पैदा हो चुका है। कम बोलने वाला इंसान जब कमरे में आता है तो उसके चेहरे पर शब्दों की नहीं, विश्वास की आभा होती है। वो चिल्लाता नहीं, वो मनवाता है। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं और लोग आपके बोलने से पहले ही आपको नोटिस कर लेते हैं, तो यह शक्ति है। ये पावर आती है आत्मसंयम से, मौन से और आत्मविश्वास से। जो लोग हर बात पर बोलते हैं, हर विषय पर राय देते हैं, हर समय खुद को जताते हैं, असल में वो अपनी घबराहट छुपा रहे होते हैं। लेकिन जो चुप रहते हैं, वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और फिर एकदम सटीक वार करते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल ही असली आत्मविश्वास है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, ये एक रहस्य है और इंसान को सबसे ज्यादा खींचता है रहस्य। जब आप कम बोलते हैं, लोग सोचते हैं आप क्या सोच रहे हो, लोग आपको समझना चाहते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही अधिक लोग आपकी बात सुनेंगे। कम बोलने वाला इंसान लोगों की जिज्ञासा बन जाता है। चाणक्य बोलते नहीं थे, लोगों को अपनी चुप्पी से प्रभावित करते थे। उनके चुप रहने में इतनी ताकत थी कि सामने वाला बिना कुछ कहे समझ जाता था ये साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप भी अपनी चुप्पी को दबाव नहीं बल्कि औजार बनाना चाहते हो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं इतना स्टेबल हूं कि मुझे हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं लगता? कम बोलने वाले व्यक्ति के पास इमोशनल बैलेंस होता है। वो दूसरों की बातों से जल्दी ट्रिगर नहीं होता, वो बार बार वैलिडेशन नहीं मांगता। यही सच्चा आत्मविश्वास है। जो हर बात में खुद को साबित करना चाहता है, वो अंदर से डरा हुआ होता है। लेकिन जो शांति से बैठा है, वो खुद को जानता है और उसे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, जो चीज रेयर होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है।